जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल आप लोगों ने देखा होगा कि अडानी का जो नाम था वो ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। मुद्दा ये था कि भाई कुछ टनों में हीरोइन थी जो कि एक मुंद्रा पोर्ट से पकड़ाई थी, जो कि अडानी के अंडर में है आई थिंक। लेकिन लोग इसके लिए अडानी को ब्लेम कर रहे थे कि भैया देखो अडानी क्या कर रहा है। मतलब इस हिसाब से अगर मैं कल को सड़क पर जाते जाते दारू पी के जा रहा हूँ और भाई साहब मैं दारू पी के जा रहा हूँ और मेरा जाके सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए नेशनल हाईवे पे, जो कि नितिन गडकरी जी ने बनवाया हो, माननीय नितिन गडकरी जी ने बनवाया हो, तो क्या इसका इल्ज़ाम नितिन गडकरी पे चला जाएगा कि भैया मैं दारू पी के गाड़ी चला रहा था और मैं गिर गया, तो इसका इल्ज़ाम नितिन गडकरी जी के ऊपर जाएगा। मतलब जिस लॉजिक के साथ अडानी जी को ब्लेम किया जा रहा है कि भैया आपके पोर्ट से ये सब चीज़ें पकड़ाई हैं, इसके लिए जिम्मेदार आप हो और फलाना और ढिमकाना 10 तरह की बातें चल रही हैं, उससे तो मुझे यही महसूस हो रहा है कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो सिंपल यही चाह रहे हैं कि भैया नितिन गडकरी जी को भी ब्लेम किया जाए अगर सड़क पे कोई भी एक्सीडेंट होता है, अगर बिना गड्ढे के हो रहा है तो। गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट से राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों द्वारा 9,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त किए जाने के बाद ट्विटर पर कांग्रेस समर्थकों और वामपंथी गिरोह की घटिया मानसिकता का एक बार फिर से प्रदर्शन देखने के लिए मिला। क्योंकि बंदरगाह का प्रबंधन अडानी ग्रुप द्वारा किया जाता है, इसलिए कांग्रेस समर्थक और उनसे सहानुभूति रखते हुए उनके पाले में बैटिंग करने वाले वे सभी लोग जो बहुत समय से इस व्यापारिक समूह के खार खाए बैठे हैं, वह अपना पप्पू लॉजिक लेकर सीधे समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी पर बंदरगाह का प्रबंधन करने के कारण प्रतिबंधित पदार्थ की तस्करी का सीधा आरोप लगाने के लिए ट्विटर पर कूद पड़े। कांग्रेस समर्थकों के एक ऐसे समूह जिनके सामूहिक आईक्यू को राहुल गांधी के प्रति उनकी भक्ति के मतलब लेवल का ही बताया जा सकता है, वो ट्वीट करने लगे और अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए दावा करने लगे कि अडानी के बंदरगाह पर हीरोइन जब्त की गई थी, इसके लिए अडानी की ही ये ड्रग्स होगी और अब उनसे मतलब ये सवाल पूछना पड़ेगा कि भैया ये क्या चल रहा है। तभी दूसरे ट्विटर यूजर ने सवाल किया कि क्या यही वजह है कि अडानी को देश में हवाई अड्डों और बंदरगाहों का नियंत्रण दिया गया है। बहुत बढ़िया सवाल किया है जी। एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने अडानी ग्रुप पर अवैध तस्करी और बीजेपी को फंडिंग के जरिए बड़ा मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। वो लिखते हैं, मतलब ये इनका नाम है कुछ कौंडा सृजन रेड्डी, लिखते हैं कि अडानी पोर्ट्स आर गेटिंग गुड डील्स इन इंडिया सिंस सो मेनी डेज आई डोंट नो व्हाई दीज डिमांड्स एयरपोर्ट्स रेलवे स्टेशंस सी पोर्ट्स फॉर प्राइवेटाइज to do illegal trafficking by these and make rich these Gujaratis corporate to help BJP। वहीं एक और ट्विटर यूजर ने जोर देकर कहा कि अडानी पोर्ट्स ड्रग्स के आयात के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जिस बंदरगाह से प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई है उसका प्रबंधन अडानी पोर्ट्स द्वारा किया जाता है। सोना जी लिखती हैं कि गुजरात हब ऑफ ड्रग्स रैकेट 9,000 करोड़ वर्थ ऑफ ड्रग्स, नो डाउट why Adani wants private ports and airports, nobody will ever question him, we will never know what else is being smuggled from these private ports। वहीं दूसरे ट्विटर यूजर ने दो हाथ और आगे निकालते हुए बंदरगाह पर ड्रग्स की जब्ती की तुलना बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों से ही कर डाली। वाह, ये कहने लगे कि जिनके पास से ड्रग्स बरामद किया गया था। यूजर ने मीडिया पर बॉलीवुड ड्रग एडिक्ट्स पर हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन अब मीडिया चुप है क्योंकि ये खेप गौतम अडानी के ग्रुप से पकड़ाई है। मतलब वो करें तो चमत्कार और ये करें तो आहा। विनी लिखती हैं When 10 gram, इन्होंने लिखा है when 10 gram of marijuana was found in Bollywood, go the media run endless debates. Now that 3,000 kg drugs seized from Adani port in Gujarat, there is complete silence। यहाँ तक कि रकांबा के पदाधिकारी भी ट्विटर पर अपना लो आईक्यू दिखाने में पीछे नहीं रहे। रकांबा के राष्ट्रीय महासचिव सलीम सारंग ने एक ट्वीट कर आरोप लगाया कि मीडिया मुंद्रा बंदरगाह पर जब्त ड्रग्स के लिए अडानी को जवाबदेह नहीं ठहरा रहा है। ये लिखते हैं कि हीरोइन वर्थ रुपीज 19,000 करोड़ सीज्ड एट अडानी पोर्ट इन गुजरात, नो बिग डिबेट इन गोदी मीडिया एंड इफ इवन 10 gram stuff is found allegedly with Bollywood celebrities, it would becomes breaking news on every channel। बहुत बढ़िया। अगर कांग्रेस समर्थकों की माने तो उनके परिसरों से किसी भी तरह का प्रतिबंधित पदार्थ जब्त होने पर प्रबंध अधिकारियों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। इस तर्क से केरल सरकार को उन सभी लोगों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए जो सोना तस्करी में पकड़े गए हैं या दूसरे अपराधों में। इसी तरह शायद अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे को दोषी ठहराया जाना चाहिए कि अगर अपराधी दिल्ली या मुंबई में अवैध वस्तुओं की तस्करी के लिए पकड़े जाते हैं। इसके बाद भी कांग्रेस समर्थक मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स की जब्ती के लिए गौतम अडानी और उनके व्यापारिक समूह को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा जारी रखते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि जिस जहाज में प्रतिबंधित पदार्थ थे वो ईरान से था और ड्रग्स रखने वाले कंटेनर अफगानिस्तान से थे। भारतीय जल सीमा में प्रवेश करते ही जहाज को पकड़ लिया गया था और रिपोर्ट्स के अनुसार DRI अधिकारियों को ड्रग्स के बारे में सतर्क कर दिया गया था।
और आखिरी में इतने बड़े हीरोइन शिपमेंट को जब्त करने के लिए कई दिनों तक ऑपरेशन चलाया गया था। बंदरगाह पर लाखों करोड़ रुपए के कार्गो आते जाते हैं और ये बंदरगाह अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के समूह प्रयासों के कारण ही संभव है। नशीली दवाओं और अवैध वस्तुओं को सफलतापूर्ण पकड़ा गया था। लेकिन बात वही होती है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं, तो इसीलिए हम बीन नहीं बजाएंगे। अब भैंस को जिस बात के ऊपर अपने सींग हिलाने हो वो हिलाती रहे, क्योंकि देखिए आप इंसान से बहस कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान से जो इंसान आपकी बात को थोड़ा बहुत मतलब 2-3% भी समझ सके कि नहीं चलो ठीक है यार ये जो बंदा बोल रहा है ये सही बोल रहा है। लेकिन अगर कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने पप्पू लॉजिक के साथ बैठ ही गया है ज़मीन पर कि नहीं भैया हम तो जो बोल रहे हैं वही सही है, आप उससे बहस कहीं से कहीं तक नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।